दोस्तों, वो कहावत तो बहुत सुनी होगी कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ पर तलवार व्यर्थ साबित हो जाती है। लेकिन अक्सर हमारे परिवारों में गृहिणी गौण हो जाती है। उसे या उसके काम को महत्व नहीं दिया जाता। और जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझाती है, बताती है, दिखलाती भी है एक गृहिणी, एक पत्नी कितना काम करती है, क्या महत्व होता है उसका। देखिए, एक बार कुछ दोस्त बहुत सालों बाद मिल रहे थे और सब ने लंबे समय से इस दिन का इंतज़ार किया था। सभी एक दिन एक जगह इकट्ठे हुए और पूरे परिवार के साथ में एक दूसरे से मिले। अब कुछ वक्त बाद महिलाएं एक तरफ बैठ गई, सारी अपनी अपनी बातें करने लग गई और पुरुष अपने किस्से। ठीक है, अब बच्चे क्या करते? बच्चे सभी खेल रहे थे, खेलने में खूब मगन थे। महिलाओं ने उनका प्रिय विषय उठा रखा था। हालांकि सभी एक दूसरे को, क्योंकि बहुत सी पहली बार ही मिली थी, जानना चाहती थी, समझना चाहती थी, लेकिन उनका विषय वही था, सास, ननंद, भाभी और बेचारा पति। लेकिन किसी ने भी इनमें से किसी के अवगुण नहीं दिखाए। ठीक है, पतियों की क्या बात हो रही थी? सभी पुरुष बात कर रहे थे, पहले अपने अपने व्यवसाय के बारे में और फिर पत्नियों के बारे में। लेकिन ये बातें नहीं होती, कहानी किस्से नहीं होती, ये होते हैं जोक जो अक्सर क्रैक करते हैं एक दूसरे पर। अब कोई मोटा है तो हाँ, इसकी बीवी से हेल्दी नहीं खिलाती, कोई पतला है तो यार बेचारा लगता है सारा काम करता है घर का, पत्नी कुछ अच्छे से खाने को नहीं देती। कुल मिलाकर के वहाँ पर लग रहा था कि सभी अपनी अपनी पत्नियों से दुखी थे। सभी को दूसरे की पत्नियां ज़्यादा गुणवान लग रही थी। अब वहाँ एक इंसान ऐसा भी था, उनका मित्र, जो अपनी पत्नी को खो चुका था। वो कहता है, यारो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारा बावर्ची कौन है? सब बोलते हैं पत्नी। फिर पूछता है कि धोबी कौन है? बोलते हैं यार और कौन होगा, वही तो धोती है सारे कपड़े। ठीक है। अब पूछता है घर की सफाई कौन करता है? कुछ बोलते हैं हाँ, काम वाली लगा तो रखी है, लेकिन वो कहाँ अच्छे से करती है, उसी को करना पड़ता है। फिर वो पूछता है, यार तुम्हारे माता पिता साथ में रहते हैं? बोले हाँ, कुछ के साथ थे तो कुछ अलग रहते थे, मगर पत्नी बराबर से उनका ख्याल रखती है। ठीक है। फिर वो पूछता है, जब तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, तुम बीमार हो जाते हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल कौन करता है? वो कहते हैं, ये को पूछने वाली बात है, पत्नी करती है और कौन करेगा? ठीक है। तो कहते हैं तुम्हारे घर की, तुम्हारे हिसाब किताब पैसे की और सबका मतलब कि ख्याल कौन रखता है, कितना खर्चा करना है, कितनी बचत करनी है? तो यार पत्नी करती है, मेरी पत्नी करती है, मेरी पत्नी करती है, सब कहते हैं। ठीक है। फिर वो कहते हैं तुम्हारे सुख और दुख में सबसे बड़ा साथी कौन है? सबका उत्तर था हमारी पत्नी। ठीक है। अब वो पूछते हैं, क्या तुम्हारी पत्नी इन सब कामों के लिए तुमसे बदले में कुछ लेती भी है, पैसे लेती है? वो कहते हैं नहीं यार, पैसे क्यों लेगी, सब उसी का तो है। कहते हैं हाँ, ये भी सही है, सब उसी का है, लेकिन उसके नाम है कुछ, कोई प्रॉपर्टी उसके नाम की है तुमने, कि हाँ तुम इतना काम करती हो तो लो ये तुम्हारे लिए। अब सभी दोस्त एक साथ बोलते हैं उससे, यार तुम भी कमाल की बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। फिर वो कहता है, यार लेकिन तुम सब ने अपनी अपनी पत्नियों के कुछ ना कुछ दोष गिना ही दिए, कमी गिना ही दी। वो कमी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने यहाँ पर सबके सामने उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत तो कहा ही है, दोष तो बताया ही है। फिर वो कहता है, तुम गुणों को भूल गए और ना तुमने उनको समझा। तुम्हारी पत्नी सब कार्य करने के बाद भी तुमसे ना तो वेतन लेती है, न ही किसी प्रकार की आशा रखती है कि तुम उनका ख्याल रखो, तुम उनसे और ज़्यादा प्यार करो, उनका आदर करो, सम्मान करो। हाँ, वो इतना ज़रूर चाहती है कि तुम कभी भी, या कोई भी पति किसी भी पत्नी का बाहर वालों के सामने अपमान ना करे, और हो सके तो अकेले में भी अपमान ना हो उसका। वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि कोई भी स्त्री, कोई भी पत्नी, कोई भी गृहिणी इससे ज़्यादा कुछ चाहती होगी अपने घर वालों से। वो कहता है वो समझता है, हालांकि पहले वो भी ऐसी ही राय रखता था जैसा कि तुम सब लोगों की है, लेकिन उसने उसे खोने के बाद में जाना है, उसकी कीमत को पहचाना है, वो किस तरीके से काम करती थी। और इन सब कामों के लिए यदि हम बाहर से किसी को रखें ना, काम वाले को,
तो बहुत हमारी सैलरी से ज़्यादा वेतन तो उनका हो जाएगा, लेकिन वो तसल्ली बख्श काम नहीं होगा, उस भावना से काम नहीं होगा जो हमारी पत्नियां करती हैं। अब ये पति भी समझ तो गए थे, कुछ कहे उससे पहले पास में खड़ा उनमें से किसी का एक बेटा सुन रहा था और वो कहता है कि हाँ अंकल, आप सही कह रहे हैं, मैं मेरी पत्नी का ऐसे ही ख्याल रखूँगा, इतना ही प्यार करूँगा जितने मैं मेरी माँ से करता हूँ। अब उस बच्चे की बात सुन कर के वो सब लोग हंस दिए, लेकिन जो भाव थे, जो मर्म था, जो सार था, वो सबके अंदर तक जा चुका था, सब उसे समझ चुके थे। और उसके बाद वो जब भी मिले, कभी भी किसी ने भी किसी की भी पत्नी या स्त्री के बारे में कुछ भी मजाक में भी गलत नहीं कहा।